राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम पूजा था। वह अभी बहुत छोटी थी। उसकी उम्र अभी 6-7 साल की थी। उसके कोई भाई नहीं था। वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। एक बार की बात है, एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। राखी वाला राखियां बेचने आता है तो सब लोग राखियां देखते हैं। पूजा की सहेलियां भी राखी खरीदती हैं। पूजा का भी राखी खरीदने का बहुत मन करता है तो वह राखी वाले से राखी दिखाने को कहती है। इस पर उसकी सहेलियां कहती हैं कि पूजा, तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू किसकी राखी बांधेगी? तू क्यों राखी ले रही है? तुझे राखी की क्या जरूरत? पूजा को ये बातें सुनकर बुरा लगता है और वह रोने लगती है और अपनी माँ के पास आ जाती है और वहाँ रोने लगती है। माँ पूछती है, बेटी क्या हुआ? तब वह कहती है, माँ मैं किसके राखी बांधूं? मेरे तो कोई भाई नहीं है। मेरी सब सहेलियां अपने अपने भाई के राखी बांधेंगी। वो सब मेरा मजाक बनाती हैं। तब उसकी माँ कहती है, बेटी तुम भगवान श्री कृष्ण के राखी बांधो। तुम्हारे भाई भगवान श्री कृष्ण हैं। पूजा कहती है, सच में माँ, भगवान कृष्ण मेरे भाई हैं? तो माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम भगवान कृष्ण के लिए एक राखी खरीद कर लाओ। तब पूजा एक सुंदर सी राखी खरीदती है और भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती है। तभी से वह भगवान कृष्ण को अपना भाई मानने लगती है। अब हर साल खुशी से पूजा राखी खरीदती और भगवान कृष्ण को राखी बांधती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह विवाह योग्य हो जाती है। वह नियमित रूप से अब भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती तथा रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। पूजा के माता पिता पूजा का विवाह एक संपन्न परिवार में कर देते हैं। वह ससुराल में पहुंच जाती है। उसके ससुराल में सास ससुर, 2 जेठ जेठानियां थे। पूजा सबसे छोटी बहू थी। वह ससुराल में भी भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। सबसे छोटी होने के कारण घर का ज्यादातर काम वही करती थी। वह सबसे मिलकर रहती, सास ससुर की सेवा करती। इसी तरह समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सब बहुएं रक्षाबंधन पर अपने मायके जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि वह जानती थी कि उसके तो कोई भाई नहीं है, तो उसे कौन लेने आएगा। अब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो पूजा की जेठानी सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करती हैं और मायके जाने को तैयार होती हैं। पूजा चुपचाप अपना काम करती रहती है। तब उसकी जेठानी उसे चिढ़ाती हैं, पूजा तेरे तो कोई भाई नहीं है, तो तुझे लेने कौन आएगा? तू अपने मायके कैसे जाएगी? जेठानी की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह भगवान श्री कृष्ण के राखी बांधती है और बहुत रोती है। तभी एक आदमी पूजा के ससुराल आता है। वो पूजा के सास ससुर से कहता है, मैं पूजा के दूर का भाई हूँ, रक्षाबंधन पर उसे लेने आया हूँ। लेकिन उसकी सास कहती है कि उसके तो कोई भाई नहीं है और अगर तुम उसके भाई हो तो इतने दिनों से कहाँ थे? तब वह कहता है कि मैं उसके दूर का भाई हूँ और व्यापार करने परदेश गया था, अभी लौटा हूँ, तो सोचा अपनी बहन को रक्षाबंधन पर घर ले आऊं। पूजा को भी बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वह आदमी सबको यकीन दिला देता है वह पूजा का भाई है, तो पूजा के घर वाले उसको उसके साथ भेज देते हैं। वह उसके साथ घर जाती है। वहाँ उसकी भाभी उसका खूब स्वागत करती हैं। फिर पूजा अपने भाई को राखी बांधती है और ननद भाभी मिलकर खूब बातें करती हैं। पूजा बहुत खुश थी। इधर पूजा की जेठानियां घर आकर उसके पति से कहती हैं, ये कौन सा भाई है? अब तक कहाँ था और अचानक कैसे आ गया? पूजा का पति भी सोच में पड़ गया। फिर 2 दिन बाद पूजा का पति उसे लेने गया तो वहाँ बहुत बड़ा महल था। वहाँ सबने उसकी खूब खातिर की। उसे भी बहुत अच्छा लगा। फिर भाई भाभी ने खूब सारा धन और उपहार देकर पूजा को विदा किया। रास्ते में आकर पूजा के पति ने कहा, मेरा कुर्ता तुम्हारे घर रह गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। तो पूजा ने कहा, इतनी दूर निकल आए हैं, रहने दो, दूसरा ले लेना।
लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस महल की तरफ चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा उसका कुर्ता एक पेड़ पर टंगा है और महल गायब है। वह गुस्से से पूजा के पास आता है और पूजा को डांटता है, कहता है, कहाँ है तेरा भाई? वहाँ न महल है न तेरा भाई, बता कौन है वो? तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं हूँ इसका भाई। ये बचपन से मुझे ही राखी बांधती है, इसलिए मैं इसे रक्षाबंधन पर अपने घर लाया था। तब पूजा और उसका पति भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उसका पति भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। भगवान कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर पूजा और उसका पति खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। पूजा की जेठानी इतना सारा धन देखकर आश्चर्य में पड़ जाती और पूजा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।